दोस्तों, मुंबई के एक हॉस्पिटल की बात है। बहुत फेमस हॉस्पिटल था ये। मरीजों का रिकवरी रेट इसमें बहुत अच्छा था। तो एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट जो अपने ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा था एक कमरे में, वहां पर अचानक एक नर्स आती है। नर्स क्यों आती है? क्योंकि ऑपरेशन से पहले मरीज को भी तैयार करना होता है, रूम को भी तैयार करना होता है और वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना होता है। तो वो रूम को थोड़ा थोड़ा सजा रही थी, वहाँ पे गुलदस्ता रख रही थी। अचानक गुलदस्ता रखते रखते उसने पेशेंट की तरफ बिना मुड़े पूछा, मैं आस्क यू वन क्वेश्चन। पेशेंट कहा, हाँ पूछिए। कौन से डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं? कहता, डॉक्टर विद्याधर। एकदम से चौंक के नर्स खड़ी हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर विद्याधर? आर यू श्योर? मरीज की समझ में नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। कहते, यस। आपको टाइम मिल गया उनका? वो तो बहुत बिजी डॉक्टर हैं। आपको मालूम है उन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं और हर ऑपरेशन का सक्सेस रेट 100% है। उनका तो टाइम ही मिलना बहुत मुश्किल है। मरीज के चेहरे पे थोड़ी प्रसन्नता के भाव आए और उसने कहा, सिस्टर, आई एम श्योर आई गॉट द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर विद्याधर ओनली। सिस्टर ने कहा, यू आर लकी, आप तो बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगे। और ये कहकर वो चली गई। एक रिन्यूड जील, एक अलग विश्वास के साथ पेशेंट गया ऑपरेशन थिएटर में और बिल्कुल ठीक होकर लौटा। आप जानते हैं, जिस डॉक्टर ने उस पेशेंट का इलाज किया वो कोई विशेष डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर विद्याधर वाज अमंग वन ऑफ द डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल। लेकिन उस डॉक्टर को विशेष बना दिया उस नर्स, जो वास्तव में नर्स नहीं थी। वो वहाँ के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थी, जो पेशेंट्स को लास्ट मोमेंट पे तैयार करती थी किसी तरह से, अच्छी तरह से ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। और जब वो जाते थे ना पेशेंट वहाँ पर एक विश्वास के साथ, तो दवाइयों का, ऑपरेशन का असर कई गुना बढ़ जाता था। वो ठीक हुआ जरूर, और बहुत सारी वजह से, लेकिन एक वजह, सबसे बड़ी वजह शायद ये भी थी कि वो नर्स, जो वास्तव में डॉक्टर शशि थी, उनके एनकरेजिंग, उनके उन शब्दों ने, जिस पर उस मरीज को जरा भी डाउट ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा, जो वास्तव में उसके मनोविज्ञान को सेट करने के लिए किए गए थे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है। जब हम लोग पॉजिटिव चीज़ों से गुजरते हैं, जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं, जब हम पॉजिटिव बातें सुनते हैं, तो हमारी ना केवल रोगों से लड़ने की क्षमता, ना केवल हमारे अंदर का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, बल्कि हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है। अपनी टाइमलाइन पर नेगेटिव पोस्ट नहीं करना है। मैं जानता हूं कि हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आएंगे, लेकिन पॉजिटिव की तरफ देखो तो अप्स एंड डाउन्स कम भी आएंगे और उनका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। जीवन जीने का यही सूत्र है। ऐसी छोटी छोटी कहानियां, ऐसी प्रेरक कहानियों के साथ मैं आपके पास आऊंगा बार बार अपने इसी चैनल लाइफ विद आशीष में। थैंक यू।